क्या आपको भी किडनी स्टोन परेशान कर रहा है? बार बार किडनी स्टोन हो रहा है। कई बार आप दवा लेने के बाद भी पुनः हो जा रहा है। तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए। आइए मैं एक्यूप्रेशर उपचार सेवा केंद्र फतेहपुर से अनुराग सिंह। आइए जानते हैं किडनी स्टोन का कारण क्या है, क्यों बार बार बनता है। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से किसी तत्व का जब बैलेंस गड़बड़ होता है, इन 5 तत्वों में से असंतुलन उत्पन्न होता है। बॉडी कभी भी किसी भी चीज़ की उत्पत्ति और असंतुलन का मेन कारण यही होता है। तो उसका क्यों असंतुलन हुआ, हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार, हर चीज़ का उस पर इफ़ेक्ट होता है। तो किडनी स्टोन की अब हम चर्चा करेंगे। तो किडनी स्टोन के बारे में नहीं जानेंगे। तो किडनी स्टोन कैसे हुआ। आपका खान पान में जैसे है पानी का कम लेना, इस ठंडियों में पानी का सेवन कम करना, और तैली अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, और इस वजह से बॉडी में अग्नि की अधिकता हो जाएगी और जल तत्व का असंतुलन होगा। तो क्या है, ये हीट पैदा होगी, तो उसके कारण जो है पूरा किडनी और लीवर हर चीज़ पे आएगा। तो उस कारण से वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा और किडनी में छोटे छोटे कण जो होंगे वो स्टोन के रूप में परिवर्तित होने लगेंगे। किडनी छान नहीं पाएगी और छानने के कारण जो है वो कहीं जो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो उसमें से कुछ तत्व रह जाते हैं, वो किडनी स्टोन का कारण बन जाते हैं। अब अगर किडनी स्टोन के बारे में हम प्रमुख रूप से जानेंगे तो किडनी के एरिया, ये आपको दोनों साइड ऐसे हाथ रखेंगे आपको कमर पे, तो ये आपके किडनी स्टोन का एरिया या किडनी का एरिया है। तो आपको दर्द सबसे पहले हमें यहीं आपको समझ में आएगा। और दर्द में आपको पेशाब में जलन होगी, जी मिचलाना, और जब ज़्यादा समस्या हो जाएगी, और अगर बीच में है किडनी के स्टोन मिडिल कैलिक्स या अपर कैलिक्स में तो उसका उसी हिसाब से वो सिम्टम्स होते हैं, उसी हिसाब से सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर नीचे उतर रहा तो ग्वेन रीजन तक भी उसका दर्द जाता है। नीचे अगर गए यूटर, मिडिल, लोअर जो अपर होता है, तो उनमें कहाँ है वो इलाज के दौरान जो जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो अपना वो अल्ट्रासाउंड अन्य चीज़ के माध्यम से उसे डायग्नोस करके उसका निदान करता है। तो आइए हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम कैसे निदान दें। तो आइए सबसे पहले हम देते हैं ये उल्टे हाथ में ये आप चलेंगे ये फर्स्ट उंगली के उस पे तो ये पहला गड्ढा मिलता है, ठीक। तो ये गड्ढा मिलेगा, ये किडनी करेस्पॉन्ड के उसमें डायग्नोस होगा। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी गड्ढा है। तो ये इधर जो है अंगूठे साइड में राइट, यानी कि ये इधर का हाथ है आपका लेफ्ट, तो ये लेफ्ट किडनी होगी, ये राइट किडनी होगी। एक हाथ में करेंगे दोनों किडनियों का हमें इलाज मिलेगा। और उसी तरह इसमें भी आप डायग्नोस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे अगर किसी को किडनी स्टोन है या बन रहा, तो यहाँ उसको हाथ जैसे लगाएंगे तो बहुत भयंकर पेन होगा। वो आपको छूने नहीं देगा, तुरंत खींच लेगा हाथ। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वहाँ असंतुलन, अव्यवस्था चल रही है। उस अव्यवस्था को कैसे दूर करेंगे। तो आप उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आपके पास है ये कलर थेरेपी है। जैसे आपको पेशाब में बहुत तेज जलन हो रही, जलन आपको कोई दवा भी नहीं काम कर रही, और कभी भी यूटीआई हो गई, तो यूटीआई का प्रमुख जो है किडनी स्टोन का द्वार है। तो आप यहाँ ब्लैक कलर लगा के और उस जलन को तुरंत कम करेंगे। यूटीआई में जैसे भी आपको कितना जलन हो रही, पेशाब रुकी हुई है, पेशाब नहीं निकल रही, तो यहाँ प्रेशर दबाव देंगे और कलर लगा देंगे, या फिर बाद में इसी जगह आप एक टेप के माध्यम से जो है एक मटर या चने का दाना भी लगा के यहाँ आप प्रेशर दे सकते, तो अच्छा दबाव मिलेगा। और उसके साथ साथ ये आपको इंडेक्स फिंगर
इंडेक्स फिंगर में नहीं, आप तीनों जॉइंटों पे नहीं मेथी स्टेप बांधेंगे। ये राइट हैंड केवल करेंगे नहीं आप किडनी स्टोन के लिए, ये राइट। और अगर राइट में है तो ये मिडिल फिंगर के ये नीचे वाले जोड़ पे नहीं, कप जॉइंट पे नहीं भी आप मेथी स्टेप लगाएंगे। और उस लेफ्ट में है तो लेफ्ट में भी इधर जो है बाएं हाथ की यानी फिंगर पे नहीं, मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर के नहीं, कफ जॉइंट पे यानी कि नीचे वाले जॉइंट पे नहीं आप ये मेथी स्टेप लगाएंगे। यानी इसको लगा के नहीं आप जो है ज़िंदगी में नहीं कभी दोबारा नई स्टोन बने। आपको ये अगर बन गया है तो उसको इसके माध्यम से नहीं एक खेल में नहीं इससे दूर हो सकते हैं और कभी जीवन में दोबारा स्टोन नहीं होगा। हमेशा इस पे दबाव देते रहिए, दिन में 2-3 बार, हमेशा उस चीज़ से एकदम छुटकारा आपको मिलता रहेगा और दोबारा स्टोन नहीं होगा। इसी के साथ आपको सबको नमस्कार, प्रणाम।